दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम है योगी राज। दोस्तों, महाराष्ट्र में इतनी बड़ी उथल पुथल हो गई, लेकिन किसी टीवी मीडिया ने ये खबर नहीं चलाई। खबर है शिवसेना के नेता संजय राउत के बारे में। संजय राउत को कोर्ट से जमानत मिल गई और हमेशा की तरह कोर्ट ने इस बार भी केंद्र को और जो सरकार के जो चुन्नू मुन्नू तोता ईडी और सीबीआई को इतनी फटकार लगाई कि हमें लगता है कि सीबीआई और ईडी सुनकर चिल्लू भर पानी में डूब क्यों नहीं मर जाती। दोस्तों, हमारे देश की जो संस्था है, लोग उन पे विश्वास करते हैं, या कोई ऐसा भ्रष्टाचार होता है, मनी लॉन्ड्रिंग होती है, तो इन लोग सोचते हैं कि इससे जांच करा दे तो आसान या निष्पक्ष होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। दोस्तों, पहले ही सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि ईडी और सीबीआई सरकार के तोते बनकर काम करते हैं और उनके हिसाब से वो काम करते हैं और सरकार जो बोलेगी वही काम करते हैं। दोस्तों, ऐसा ही मामला हो गया है संजय राउत के बारे में, क्योंकि जो आपने देखा होगा कि हाल ही में जो महाराष्ट्र की सरकार है उसको तोड़ने के लिए बहुत ही भरपूर कोशिश की गई और बहुत सारे नेताओं को अलग अलग मामलों में जेल में भी डाला गया। एग्जाम्पल है एनसीपी के नेता नवाब मलिक का, उनको भी ऐसे ही जेल में रखा है, अब तक वो जेल में है। और संजय राउत को 100 से ज़्यादा दिनों तक जेल में रखा गया। जो महाराष्ट्र की कोर्ट है उसने कहा ये केस तो मनी लॉन्ड्रिंग का है ही नहीं। दोस्तों देखिए, इतनी बड़ी बात कह दी कोर्ट ने कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है, आपने इस रात में इनकी गिरफ्तारी क्यों की। दोस्तों, ऐसा सवाल पूछते ही ईडी सीबीआई के ऑफिसर दंग हो गए और उनके मुंह में दही जम गया। दोस्तों, यही सच्चाई है। लेकिन जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, जो सरकार के लिए काम करता है, वो ऐसी खबर नहीं दिखा रहा, क्योंकि मालिक नाराज हो जाएंगे और उनकी पेंशन बंद हो जाएगी, इसलिए वो ये खबर नहीं दिखा रहे। लेकिन संजय राउत को जमानत देकर कहा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस नहीं है, तो हो सकता है ये केस वापस भी हो जाए। लेकिन जो महाराष्ट्र में जो हुआ था हाल ही में, एकनाथ शिंदे हो, उन पर दबाव ज़रूर बनाया गया है। ये 100% कंफर्म है हमारे। उन पर दबाव बनाया गया है ईडी और सीबीआई का, और जो डर गया, गब्बर सिंह कह के गए हैं, जो डर गया वो मर गया। लेकिन संजय राउत अपने घर से निकलते टाइम माँ का आशीर्वाद लेकर गए थे और उन्होंने कहा था कि और मैं वापस आऊँगा, उन्होंने ये कहा था और वापस भी आ गए। और वापस आते ही उन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि अब पिक्चर अब बाकी है। दोस्तों, अब होगी शिवसेना की असली लड़ाई। संजय राउत को अंदर करने का एक बड़ा ये जो है रीज़न है कि उनकी जो ज़बान है तलवार की तरह चलती है। और ये सच ही है कि जो शिवसेना के शिवसैनिक है उनकी ज़बान तलवार की तरह चलती है, ये सभी को पता होना चाहिए। क्योंकि महाराष्ट्र में उनकी ही राजनीति चलती है, भले ही कितने ही शिंदे आ जाए या फडणवीस आ जाए या भाजपा आ जाए,
लेकिन एक जो है हिंदुत्व की जो उनकी परिभाषा है, इसलिए वो महाराष्ट्र में इतनी स्ट्रांग है, लेकिन दूसरे राज्य में इतनी स्ट्रांग नहीं है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो डिफरेंट डिफरेंट पार्टी है उनकी तरह, तो उनको भी एक अपना ये चलाना चाहिए कि चलो ठीक है, अपना तो जो देश है सर्वधर्म का देश है, संपन्न का देश है, तो शिवसेना ने तो ये चलाना चाहिए। तो आगे उनको जो शिवसेना है, ये जो बीजेपी चाहती थी कि शिवसेना के दो फाड़ हो जाए और दो इनके ग्रुप बन जाए, असली नकली की लड़ाई चालू हो जाए, तो इन्होंने तो ऐसा करना चाहिए मेरे हिसाब से कि जो जो राज्य है, जो चुनाव लड़े जाते हैं वहाँ भी अपनी जो बुनियाद है वो रखनी चाहिए, हमको ऐसा लगता है। क्योंकि शिवसेना सिर्फ महाराष्ट्र में है, बाकी कोई जो राज्य में है उसमें नहीं है, गोवा में थोड़ा है। दोस्तों, इस वीडियो में क्या है आपकी राय ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक दिलचस्प वीडियो में। आप देख रहे थे टेक पोशिंदी। नमस्कार।